अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है और इस वीडियो में मैं आपके साथ तीर कमान बनाने के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको मेरी तरह नया नया आर्चरी का शौक़ चढ़ा है मगर इक्विपमेंट पे 20-25 हज़ार रुपये खर्च करने के लिए तैयार नहीं है और जिन्हें मेरी तरह अपने हाथ से काम करने और चीज़ें बनाने का शौक़ है। बोज़ यानी कमान कई किस्म की हैं, इनके मुख्तलिफ़ साइज़ और मुख्तलिफ़ डिज़ाइन हैं। लॉन्ग बोज़ जो साइज़ में सबसे बड़ी हैं अमूमन लकड़ी के एक ही पीस की बनी होती हैं। ये उस पुराने ज़माने के डिज़ाइन की बो है जिसका इस्तेमाल मिडीवल यूरोप की जंगों में होता था। रिकर्व बोज़ जो एंड्स पर से मुड़ी होती हैं सिंगल पीस लकड़ी की भी होती हैं और 3 पीस एल्युमिनियम और कार्बन फाइबर की भी होती हैं। इस किस्म की बो का इस्तेमाल आपने ओलंपिक्स के मुकाबलों में देखा होगा। कंपाउंड बो जो मॉडर्न डिज़ाइन की बो है, इसका पावर और एक्यूरेसी में कोई मुकाबला नहीं। इसी वजह से ये शिकारियों की फेवरेट बो है। कंपाउंड बो बनाना तो दूर की बात, इसको इस्तेमाल करना भी एक साइंस है। याद रहे कि तीर कमान कोई खिलौना नहीं, ये एक हथियार है और इससे इंसान की जान जा सकती है। इससे कभी मजाक में भी किसी दूसरे की तरफ निशाना नहीं लेना चाहिए। बोज़ की तमाम किस्मों में लॉन्ग बो सबसे सिंपल डिज़ाइन है। इसको बनाना भी आसान है और इसको इस्तेमाल करना भी आसान है। इंटरनेट पे लॉन्ग बो बनाने के बारे में बहुत सारी वीडियोस, ब्लॉग्स और वेबसाइट्स मौजूद हैं। इनमें से एक वेबसाइट है poorfolkbows.com। ये एक अमेरिकन की वेबसाइट है जिसने लॉन्ग बो, जिसको ये बोर्ड बो कहता है, बनाने का स्टेप बाय स्टेप और सिंपल तरीन तरीका बताया है। मैंने अपनी पहली लॉन्ग बो भी इसी डिज़ाइन पर बनाई है। ये बो 6 फुट लंबी है। इसका ड्रॉ वेट 29 इंचेस पर 30 पाउंड्स है, जिसका मतलब है कि जब मैंने स्ट्रिंग को फुल खींचा हुआ होता है तो मेरी उंगलियों पे तकरीबन 13.5 किलो का वज़न महसूस होता है। मेरे पास क्योंकि वो तमाम मटेरियल्स मौजूद नहीं थे जो इस वेबसाइट पर बताए जाते हैं, इसलिए मैंने कुछ मुख्तलिफ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया है जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इस बो को बनाने के लिए मैंने ऐशवुड का इस्तेमाल किया है जो किसी भी लंबर यार्ड से मिल सकता है। मुझे ऐशवुड का ये पीस, जिसकी लंबाई 10 फुट है, चौड़ाई 6 इंच है और मोटाई 1 इंच, तकरीबन 1460 रुपये का मिला। इसमें से मैं 3 लॉन्ग बोज और 12 तीर बना सकता हूँ। बो की वो साइड जो आपकी तरफ होती है उसे बेली कहते हैं और जो साइड आपसे दूर होती है उसे बैक कहते हैं। बो की बैक पे अमूमन कोई ऐसा मटेरियल चिपकाया जाता है जो लकड़ी को स्ट्रेंथ देता है और टूटने से बचाता है। मैंने इस बो की बैकिंग के लिए कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल किया है। ये बैकिंग के लिए बेहतरीन मटेरियल तो नहीं है मगर बैकिंग ना करने से बेहतर है। बो को नमी से बचाने के लिए मैंने बेली पे वार्निश की कोटिंग की है और बैक पे ब्लैक पेंट किया है। बो स्ट्रिंग के लिए मैंने कॉटन की डोरी का इस्तेमाल किया है। ये डोरी किसी भी हार्डवेयर स्टोर से 20-25 रुपए की मिल जाती है। इस डोरी को मैंने 8 दफ़ा लपेट के बो स्ट्रिंग बनाया है, जिसकी मजबूती मेरे एक्सपीरियंस में इस बो के लिए काफ़ी है। स्ट्रिंग सर्विंग के लिए मैंने रेशमी धागे का इस्तेमाल किया है जो मार्केट से 75 रुपए का मिल जाता है। सर्विंग स्ट्रिंग के उस हिस्से पर लपेटी जाती है जहां तीर फिक्स होता है और जहां स्ट्रिंग को उंगलियों से खींचा जाता है। सर्विंग का मकसद स्ट्रिंग को घिसने से बचाना है। एरोज़ यानी तीर भी मैंने ऐशवुड के बनाए हैं। इनकी लंबाई 31.5 इंच है और मोटाई 8 मिलीमीटर है। इसका वेट तकरीबन 42 ग्राम्स है। एरो पॉइंट्स के लिए मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं थी, इसलिए मैंने ये अली एक्सप्रेस से तकरीबन 500 रुपये के 10 मंगवाए हैं। फ्लेचिंग के लिए वैसे तो परिंदों के पर या प्लास्टिक वेन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर मेरे पास दोनों मौजूद नहीं थे, इसलिए मैंने डक्ट टेप का इस्तेमाल किया है। डक्ट टेप का ये रोल मुझे तकरीबन 200 रुपये का मिला, जो कि शायद सस्ता मिल सकता था। आर्म गार्ड, जिसका मकसद बाजू को स्ट्रिंग से बचाना है, ज़्यादातर लेदर का बना होता है। मेरे पास क्योंकि लेदर मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने ये रेगजीन से बनाया है। इसके अंदर मैंने लकड़ी के 2 पीसेस चिपकाए हैं और इसको बांधने के लिए अज़ारबंद का इस्तेमाल किया है। फिंगर टैप भी मैंने रेगजीन से ही बनाया है। इससे 13 किलो का वज़न 3 उंगलियों पर उठाना आसान हो जाता है। इन चीज़ों के साथ आप आर्चरी की दुनिया में कदम रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको इन चीज़ों के बनाने का तरीका बताऊँगा।